अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला देखने को मिला। कहा कोडीन मामले को लेकर दरअसल इस पर पलटवार उन्होंने किया। खुद अपना नाम बदल लें, अखिलेश ने कहा कोडीन मामले पर ये पलटवार, ये हमला बीजेपी पर अखिलेश यादव ने किया। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर हमला किया था और उसी पर यह पलटवार उन्होंने किया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से बढ़ गया है। कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 450 को पार कर गया। आज सुबह 6 बजे नेहरू नगर और ओखला फेज 1 में सबसे ज्यादा AQI 449 दर्ज की गई। घने कोहरे और प्रदूषण के चलते येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक सतर्क रहने की सलाह दी है। सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में प्रदूषण नियंत्रण पर महत्वपूर्ण बैठक हुई है। सीएम ने PUC प्रमाण पत्र के बिना वाहनों पर चालान जारी रखने के निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही ओला और उबर से पूल और शेयर बस सेवाएं शुरू करने पर विचार किया। इसके साथ ही ई-रिक्शा के संचालन के लिए नई गाइडलाइंस की भी बात कही गई है। प्रदूषण को लेकर दिल्ली में सियासत जारी है। कोंडली प्लांट को लेकर आप नेता सौरभ भारद्वाज के सवालों पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने करारा प्रहार किया। कहा, आप पता है कि प्लांट से भाप निकलता है जो सिर्फ धुआं जैसा दिखता है, इसे लेकर आप परे भरी नौटंकी कर रही है। नकली दवाइयों और फर्जी कॉस्मेटिक्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और अवैध प्रिंटिंग का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से फर्जी कॉस्मेटिक के रैपर छापने में इस्तेमाल डाई फ्रेम बरामद किया है। नकली फार्मा कॉस्मेटिक सप्लाई चेन भी जांच के घेरे में है। SIR को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोल दिया है और ये कहा है कि घुसपैठियों को कांग्रेस पार्टियों ने ही यहां बसाया, जबकि बीजेपी सरकार घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकाल रही है। रिजिजू की तरफ से यह भी कहा गया कि जो भारतीय नहीं है उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने को लेकर चल रही अटकलों के बीच सीएम सिद्धारमैया ने एक बार फिर से साफ कर दिया, नेतृत्व के मुद्दे पर अंतिम फैसला कांग्रेस हाईकमान और राहुल गांधी को लेना है। सिद्धारमैया ने दोहराया कि इस मामले पर हाईकमान जो फैसला लेगी उसका पार्टी का हर सदस्य पालन करेगा। पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर की नई पार्टी को लेकर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बड़ा बयान दे दिया है और ये कहा है कि हुमायूं कबीर की पार्टी से बंगाल की सियासत में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे ये भी कहा कि जनता ममता बनर्जी के साथ है और बंगाल के साथ केंद्र से सौतेले व्यवहार से नाराज है। SIR को लेकर ममता के विरोध पर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि SIR से टीएमसी सरकार इतना क्यों डर रही है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि मुस्लिम वोट के लिए ममता झूठी बातें फैला रही हैं। SIR में किसी भारतीय का नाम डिलीट नहीं हुआ है। और अरावली पहाड़ियों पर विवाद पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोल दिया है और कहा है कि कोर्ट में जाकर सरकार उन बातों को मान रही है जिसका परिणाम अरावली के खत्म होने की ओर बढ़ता है। पायलट ने आगे ये भी कहा कि 26 दिसंबर को जयपुर में कांग्रेस एक मार्च निकालने वाली है।